नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। जल शक्ति मंत्रालय की बड़ी बैठक चल रही है। स्वतंत्र देव सिंह की अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। दिनेश खटीक की चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए थे, उसके बाद इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। दिनेश खटीक की चिट्ठी में कई आरोप हैं। आरोपों को लेकर अफसरों के साथ ये अहम बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय की ये बड़ी और अहम बैठक है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह की अफसरों के साथ ये बैठक हो रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि बैठक काफी अहम मानी जा रही है? देखिए, कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में माना जा रहा है कि चूंकि स्वतंत्र देव सिंह आज जिलों के दौरे पर थे, व्यक्तिगत कार्यक्रमों से बाहर निकले हुए थे, लिहाजा वो जैसे ही लखनऊ लौटे उसके बाद देर शाम उनकी बैठक हुई अधिकारियों के साथ। और इस बैठक में जिस तरीके से उनके ही विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं पत्र में तबादलों को लेकर के या उनकी बातों को अनसुना करने को लेकर के, या उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई पत्र लिखे, कई बार जानकारी मांगी योजनाओं को लेकर जो उनको नहीं दी गई, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि उनके पत्र को खंगाला गया है, उनके आरोपों को लेकर बात की गई है। और ये भी तथ्य सामने आए कि अगर वो करप्शन के आरोप लगा रहे हैं जल शक्ति विभाग में तबादलों को लेकर, तो कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं या कहाँ कहाँ ऐसी बातें सामने आई हैं। तो एक तरीके से दिनेश खटीक के लेटर बम के बाद ये पहली बैठक है स्वतंत्र देव सिंह की विभागीय। और इस बैठक में जो विभाग के एचओडी हैं, चाहे अपर मुख्य सचिव की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, उनकी मौजूदगी थी। और इस बैठक में इस बात को लेकर डिस्कशन किया गया कि दिनेश खटीक के आरोपों में कितना बल है, कितना दम है, जिसमें वो ये आरोप लगाते हैं कि उनकी बातों का अनदेखा किया गया, अधिकारी उनकी फोन कॉल्स नहीं लेते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके ट्रांसफर कहने पर नहीं हुए। तो स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों से इस बात की जानकारी ली कि कब कब ऐसे पत्र लिखे गए उनकी ओर से, कब कब उनकी ओर से फोन कॉल किए गए, कब जानकारी मांगी गई और उसको लेकर के विभाग के पास क्या जवाब है। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी एक बार नहीं कई बार संदेश दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ, लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी और हो भी रही है। बीते दिनों में तबादलों को लेकर उठे सवाल के बाद से सीएम योगी लगातार एक्शन में है और एक के बाद एक विभागों में लापरवाही, कार्यशैली और भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई कर रही है। तबादलों पर उठे सवाल और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कई विभागों में कार्रवाई भी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एचओडी समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया है। ओएसडी ए के पांडे पर कार्रवाई की गई है। एचओडी मनोज गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पंकज दीक्षित को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधान सहायक संजय चौरसिया, ईएनसी राकेश सक्सेना भी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम योगी ने इस कार्रवाई के साथ ही मंत्रियों को ताकीद किया है कि वो अपने स्टाफ और कार्यालय के अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दरअसल फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत नहीं करने की सलाह सीएम योगी की तरफ से दी गई है। सभी मंत्री मेरिट के आधार पर ही फैसला लें। हालांकि सीएम योगी इस फैसले के बाद सियासत में तूफान भी आ गया है और कहे जाने लगा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद नाराज हैं क्योंकि उनके खासम खास जो हैं ओएसडी ए के पांडे को हटा दिया गया है। ए के पांडे को जितिन प्रसाद की ही सिफारिश पर दिल्ली से यूपी में नियुक्ति की गई थी। वहीं इस मसले पर पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई भी होगी। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी। और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। ये
इन सब के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। जितिन प्रसाद की अब तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। उधर राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बारे में खबर भी है। खबर यह है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात लखनऊ में हो सकती है। तो दो बड़ी खबरें, एक तो ये कि जितिन प्रसाद दिल्ली में हैं, लेकिन अभी तक पार्टी आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई नहीं है। किसी भी बड़े नेता से मुलाकात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ दिनेश खटीक, जिनके इस्तीफे का पत्र वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। आज दोपहर मेरठ स्थित अपने आवास से जब वो निकले तो खबर थी कि गाजियाबाद जाएंगे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में सीएम योगी से उनकी मुलाकात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से खबर सामने आई है, दो बड़ी खबर सामने आई है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये जितिन प्रसाद की अभी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई है। वही दिनेश खटीक ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, वो लेटर जो है, वो पत्र जो है, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जितिन प्रसाद अभी दिल्ली में ही हैं और कल लखनऊ जाएंगे। उनका प्रोग्राम है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का। इसमें खास बात यह है कि वो जो विभाग में घटना घटित हुई है, तबादलों के बाद अधिकारियों को हटाया गया, उसमें उनका ओएसडी भी हटाया गया है, तो वो पूरा पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे कि इस तबादलों में किन की भूमिका थी, किन अफसरों की भूमिका थी और किस पे कार्रवाई, साथ ही उनका इसमें क्या रोल रहा, इसको भी स्पष्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये समझ में आई है, जब से यूपी में जो तबादला नीति जारी हुई है, उसके बाद जो तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये राजनीतिक बखेड़ा यूपी से चलकर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। जितिन प्रसाद यहाँ पे 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। वो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलना चाहते हैं। उनका कट टू कट दो बातें बताइए संदीप। एक तो ये कि क्या किसी से मुलाकात उनकी हो सकती है, ऐसी कोई जानकारी, और दूसरी बात है कि मुलाकात नहीं होगी तो क्या आज वो वापसी कर सकते हैं लखनऊ के लिए? नहीं, आज उनके वापसी का कोई आसार नहीं है। हमने लखनऊ से भी पता किया है, उनके जो प्रतिनिधि हैं या अन्य लोगों से, साथ में उनके आवास पे भी हम लोग आज दिन में गए थे। तो ये है कि वो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलकर ही लखनऊ वापस जाएंगे। कल उनकी किसी से मुलाकात हो सकती थी। बिल्कुल संदीप, और ये देखना होगा कि अब जितिन प्रसाद आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा कि भी आपने बताया, कि 2 दिन से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब सवाल उठता है कि कार्रवाई क्यों की गई। दरअसल आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में तबादला नीति का उल्लंघन किया गया। कैसे, ये भी हम आपको समझाते हैं। 150 असिस्टेंट इंजीनियर्स को प्रमोट किया गया। प्रमोटेड इंजीनियर्स की उसी डिवीजन में तैनाती भी कर दी गई और 10 दिन के अंदर 2 बार तबादला और कई इंजीनियर्स की अवधि पूरी और ट्रांसफर नहीं। इसी मामले में जितिन प्रसाद के ओएसडी ए.के. पांडे को कार्यमुक्त कर दिया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई कार्रवाई यही तक नहीं सीमित है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर भी सवाल उठे थे। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए थे, जिस पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए और 13 जुलाई को यह आदेश उनकी तरफ से जारी कर दिया गया। और 13 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों के जांच के आदेश दिए हैं। एपीसी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच के आदेश। नेमो को ताक पर रखकर तबादले करने के आरोप लगे हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये सवाल उठाए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ पशुधन विभाग में घोटाले की जांच के आदेश भी दे चुके हैं। पशुधन विभाग में दवाओं और उपकरणों की जांच में गड़बड़ी मिली थी। शिकायत मिली थी कि एक ही आइटम को अलग अलग दाम पर खरीदा गया। विभाग ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए में कोल्ड बॉक्स खरीदे, जबकि यही कोल्ड बॉक्स मध्य प्रदेश में 50,000 से कम की कीमत में खरीदे गए थे। माफ कीजिएगा, 1,28,000 रुपए में खरीदने के आरोप लगे थे, लेकिन जानकारी ये सामने आई कि यही कोल्ड बॉक्स मध्य प्रदेश में सिर्फ 50,000 रुपए से कम कीमत में खरीदे गए। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गहना खरीदने आए 2 लुटेरों ने पहले तो खरीदने का दिखावा किया और फिर मौका देखकर गहने लेकर भागने की कोशिश की।
थाना सिहानी गेट क्षेत्र मालीवाड़ा प्यारेलाल पार्क के सामने लक्ष्मी ज्वेलर्स में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सीसीटीवी होने की वजह से लुटेरों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पहले बातचीत करते हैं और गहने देखते हैं और फिर लड़की हमला कर देती है। पुरुष गहनों को लेकर भागने की कोशिश करता है। पुरुष तो भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए लड़की पकड़ में आ जाती है, लेकिन गुत्थम गुत्था कर लड़की भी भाग जाती है। पुलिस शिकायत पर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। कि जो बात मैंने कहा था, आज स्थिति आजम खान जी ने वही बात कहा जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है। ओम प्रकाश जी कभी कभी कुछ बातें सही कह जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। मेरा ये मानना है इस बार पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस चुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण। दुखी इसलिए दुखी है कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है। परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। अखिलेश यादव निशाने पर हैं, पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर हैं। दरअसल एसी वाली सियासत पर गठबंधन की समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी हो रही है। हर दिन सवाल उठ रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठाए हैं, तो फिर पूछा जाने लगा है कि क्या पार्टी समाप्त होने की कगार की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का चैप्टर समाप्त। सहयोगियों ने सवाल उठाए। अब अपनों के निशाने पर अखिलेश। अखिलेश की समाजवादी सियासत खत्म। क्या समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर है? क्या अखिलेश यादव की सियासत का चैप्टर खत्म होने वाला है? अखिलेश यादव के नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव हर किसी के निशाने पर हैं। सहयोगियों के सवाल हैं, पार्टी नेताओं के तेवर भी लाल हैं। सवाल पॉलिटिकल है। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। आजम खान ने आज जो कहा है, ओम प्रकाश राजभर पहले से कहते आए हैं। लिहाजा आज जब आजम खान का बयान आया तो जैसे राजभर को मौका मिल गया अखिलेश यादव पर सवाल उठाने का, और राजभर मौका चूके भी क्यों? समाजवादी पार्टी के लाखों नेता हमसे यही बात कहे कि जिस तरह आप काम करते हैं हमारे नेता को आप भी कहिए, और कोई बोल नहीं सकता है वहां। तो मैं उनसे अंदर भी बहुत समझाया, जब वो नहीं माने तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, देश में आजादी के बाद पहली घटना थी कि बाहर आकर के जनता के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को कहा। तो उसी तरह जब अंदर हम समझाते समझाते थक गए, नहीं माने, तो फिर मैं आप लोगों के सामने आकर के एसी का बयान दिया तो बड़ा नागवार लगा। हालांकि आजम खान के बयान पर चर्चा चली तो अब्दुल्ला आजम ने आजम खान के बयान पर सफाई भी दे डाली। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर साफ किया कि आजम खान के निशाने पर अखिलेश यादव नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर थे। सवाल, ओपी राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकलते। आजम खान, हमने उन्हें ओपी राजभर कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। झूठ ना बोलें, सच बोले तो बेहतर होगा। अब आजम खान ने बयान किसके लिए दिया वो आजम खान ही बता सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार सवालों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ वक्त से सवालों में हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कि अखिलेश यादव सहयोगियों और पार्टी नेताओं के निशाने पर क्यों हैं? दरअसल साल 2012 में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई है और साल 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली हैं। यूं तो अखिलेश यादव की सियासत में एंट्री साल 2000 में हो गई थी। 2000 में कन्नौज से पहली बार अखिलेश यादव सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार 2 बार अखिलेश यादव सांसद चुने गए। लेकिन अखिलेश यादव की नेता के रूप में छवि साल 2012 से ठीक पहले गढ़ी गई। 2012 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव रथ यात्रा कर रहे थे और इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालते हुए नजर आए। माना यही गया कि 2012 में मिली जीत अखिलेश यादव के चेहरे का कमाल थी, लेकिन वाकई ऐसा था शायद नहीं। साल 2014 में जब चुनाव हुए तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी। 2014 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2016 में समाजवादी पार्टी में नेतृत्व को लेकर पैदा हुई कलह के बाद अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2017 के विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया। कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी सिर्फ 47 सीट मिली। और 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के 3 सदस्य चुनाव हार गए। और फिर 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी समाजवादी पार्टी 111 सीट तक ही पहुंच पाई। विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव हुए और दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी हार गई। 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनाव चुने गए थे। मतलब उपचुनाव में अखिलेश यादव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो इसी करियर ग्राफ से जुड़े हुए हैं। इस दौरान कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। कई नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। एसबी-एसपी और एसपी के बीच रिश्ते जिस मोड़ पर आ पहुंचे हैं उसके बाद ये साफ है कि गठबंधन टूट चुका है, बस अब औपचारिकता बाकी है। लेकिन सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर अब कहां जाएंगे? क्या बीजेपी के साथ फिर आएंगे या फिर कोई गठबंधन बनाएंगे? इस सवाल पर राजभर ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए आप। जाएंगे क्या भाजपा में? अरे वही तो समाजवादी पार्टी में है, पहले इधर से तो मायावती जी से मिला जाएगा। अच्छा, क्या रणनीति आपकी 2024 से पहले रहेगी? कोई ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव, केशवदेव मौर्य या जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश से जो समाजवादी पार्टी के लोग ही नाराज हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ कोई गठबंधन बनाने की बातचीत चल रही है? क्या कुछ आपका आगे निर्णय रहेगा? अब सबसे मिल के बात करके तब देखिए, झूठ नहीं बोलते। अब आजम खां जी से भी मिलूंगा, उनसे भी उनके विचार लूंगा। कल मैं शिवपाल जी से मिला हूं, उनसे जानकारी लिया हूं और लोगों से मिल रहा हूं। शिवपाल जी से क्या बातचीत हुई? अरे यह जो आप पूछ रहे हैं वही बतिया तो उनसे की है, और कौन बात की है? अब क्या होगा? अब तो वोट पड़ गया। अब आगे क्या होगा तो कहें ठीक हम बताते हैं। आज उठते रही है, बीच कहें कि इसको निपटा लिया जाए तो फिर बताते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसद के बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया तो विपक्षी सांसद सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सड़क से संसद हंगामा बरपा है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है। सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी। महंगाई से बड़ा कोई दूसरी समस्या नहीं हो सकती। जब गरीब करने वाला गरीब की थाली से छीना जाए। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद हाथ में गैस सिलेंडर के कटआउट और दूध की थैली लेकर सदन पहुंचे। लोकसभा की कार्यवाही चलती रही, हंगामा चलता रहा। सदन में बोल रहे सदस्यों के सामने बीच बीच में दिख रहे कटआउट इसके गवाह हैं। और फिर ये तस्वीरें हंगामे में बदल गई कुछ इस तरह। ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है।
महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसद के बाहर बापू की प्रतिमा के सामने जमा हो गए थे। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, गरीबों की लस्सी है, छाछ है, दूध है, जो 10 रुपए की लोग पीते हैं, अब ये 12 रुपए होने जा रही है। सीतारमन जी का आज ट्वीट आया, मुझे शर्म आ रही थी। अगर मुझे सामने में बैठाई तो मैं जरूर पूछूंगी कि आप कह रही हैं कि ये टैक्स बचाने के लिए जीएसटी लगाए, किसका टैक्स बचा रहे हैं? संसद के बाहर हुए प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन महंगाई पर छिड़े इस सियासी घमासान के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी है।